स्वागत है, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। और जो लोग अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं प्रोग्राम में, उनके लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं फिर बता देता हूं। राखी के मौके पर देश की आधी आबादी को बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने जा रहा है। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 200 रुपया सस्ता किया गया है। केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने महंगाई के मोर्चे पर यह बहुत बड़ा फैसला लिया है और 200 रुपया आपका गैस सिलेंडर का दाम पूरे देश के अंदर अब सस्ता हो जाएगा। राखी है और राखी पर महिलाओं के लिए इससे अच्छा और तोहफा क्या हो सकता था। और इस वक्त जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका पॉलिटिकल पहलू एक बार उस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं आपको पीछे जाकर के बताता हूं। हमारी स्क्रीन पर मोदी सरकार पूरे देश में 9.5 करोड़ परिवारों पर असर पड़ेगा। अंदाजा लगाइए, 9.5 करोड़ परिवारों को अब 200 रुपया गैस सिलेंडर का दाम कम देना पड़ेगा। अब मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस पार्टी के वादे आप देखिए। ये कांग्रेस का वादा, गैस सिलेंडर 500 रुपया का। शिवराज सिंह चौहान कह चुके हैं कि मैं 450 रुपए का सिलेंडर दूंगा। अब 200 रुपए की राहत उसमें केंद्र की तरफ से वो जुड़ी हुई है। तो सिलेंडर 500 का कांग्रेस दे या 450 का कांग्रेस, बीजेपी लगभग बराबर। हर महिला को 1500 रुपया प्रति महीना देने का वादा कांग्रेस कर रही है। तो बीजेपी शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना पहले से चालू है, जिसमें 1000 रुपया अभी महिलाओं के खाते में ऑलरेडी जा रहा है। वो बढ़कर 3000 रुपया किया जाएगा। तो आप देखिए कि एक के ऊपर दूसरा पलटवार कैसे फौरन हो रहा है। अब कांग्रेस पार्टी सस्ता सिलेंडर देगी, मोदी सरकार ने सिलेंडर सस्ता कर दिया। इसमें फर्क है, एक कि आपको कुछ मिलने जा रहा है भविष्य में, और एक अभी ये तो तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएगा जैसे ही इसकी घोषणा होगी। और घोषणा 24 घंटे के अंदर अंदर हो सकती है कि आपकी सिलेंडर 200 रुपया सस्ता हो जाएगा। अब इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि इसका देश की आधी आबादी तो सीधी जुड़ी हुई है इससे, महिलाएं सीधी ही जुड़ी हुई हैं बिल्कुल, क्योंकि सबसे ज्यादा शिकायत इसकी महिलाएं करती हैं कि सिलेंडर महंगा हो गया। अब ये राहत उनको मिलेगी और आने वाले चुनावों में, अभी जो राज्यों के चुनाव हैं उनमें इसका सीधे सीधे लोगों के मन पर एक प्रभाव पड़ना वो तय है। नहीं, निश्चित तौर पर। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रॉमिसेज के लिए नहीं जाने जाते हैं। वो कभी कोई बहुत वादा नहीं करते हैं। मैंने आज तक नहीं सुना है, मेरे ध्यान में नहीं आता कि वो ये कहते हो कि अच्छा हम जीतेंगे तो ये आपको मुफ्त दे देंगे, ये कर देंगे। अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भी शुरू हुई तो वो कोई वादा नहीं किया गया था, उसको डिलीवरी की गई, यानी हमने उसे करके दिखाया, सीधे इंप्लीमेंट किया। तो प्रॉमिस और डिलीवरी के बीच का जो फर्क है वो नरेंद्र मोदी है। जब हम कहते हैं कि सिलेंडर की कीमत, एलपीजी 32 करोड़ के आसपास कनेक्शन है भारत में अब, और उसकी खबर आएगी तो समझ में आएगा कितने लोगों को उसका लाभ मिलने जा रहा है। लेकिन अगर 32 करोड़ लोगों में 17 करोड़ कनेक्शन वो इसी मोदी सरकार के दौरान आते हैं, इसका मतलब यह भी है कि आप सोचिए कि खपत कितने गुना ज्यादा बढ़ी है। और जो सबसे बड़ी बात है कि उसके बावजूद वित्तीय अनुशासन कायम रहता है। उसके बावजूद कहीं हम कोई ऐसी स्थिति नहीं देखते हैं कि कोई सप्लाई रुक गई हो। उस समय में रशिया यूक्रेन का युद्ध होता है, उस समय में कोविड होता है। दुनिया की सारी मुश्किलों के बीच हम ये अच्छी खबर सुनने जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर आपने जो कॉइन किया कि ये महिलाओं को रक्षाबंधन का गिफ्ट जैसा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जाएगा तो थोड़ा सा और वो बेहतर दिखने लगता है। हो सकता है प्रधानमंत्री इसका ऐलान करें, अभी हम कह तो नहीं सकते, लेकिन मुमकिन है कि वो कहने के लिए ऐलान कहते हैं कि महिलाओं का इस पर असर पड़ेगा। असर तो पूरी आबादी पे पड़ रहा है, जो पॉकेट में से दे रहा है उसको भी असर पड़ रहा है, लेकिन महिलाओं से सीधा उनको लगता है कि ये कनेक्ट उनका है। और जैसे त्रिपाठी जी ने कहा ना, मैं देख रहा था कि 2013 तक हमारे पास 15 करोड़ गैस कनेक्शन थे, ये एलपीजी कनेक्शन थे, जो आज 32 करोड़ हो गए। उसमें से काफी हिस्सा वो भी है जो उज्ज्वला योजना में आबादी तो दुगना नहीं बढ़ गई है, लेकिन नहीं तो वो गैस कनेक्शन तो नहीं, ये सोचने लायक बात है। 2014 आज हम 2023 में खड़े हैं, 9 साल में। त्रिपाठी जी ने यह आंकड़ा निकाला, सर ने भी बताया कि अप्रैल 2014 में 14.5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन थे देश के अंदर। आज 32 करोड़ कनेक्शन हो गए हैं, दुगने से ज्यादा। आबादी तो दुगनी नहीं हुई ना हमारी, कनेक्शन बढ़ गया। और उसमें काफी हिस्सा उज्ज्वला योजना वाला भी है। हाँ, बहुत ज्यादा सब्सिडाइज। मतलब ये सरकार जो क्लेम करती है कि हमने क्लीन एनर्जी, क्लीन फ्यूल वो घर घर पहुंचाया, तो वो तो इसी आंकड़े से साबित होता है। देखिए, 32 करोड़ का तो ये आंकड़ा है ही, इसको थोड़ा राजनीति में परख करके देखिए, उसका राजनीति का गणित करके देखिए। एवरेज हम मान लेते हैं कि एक जो सिलेंडर ले रहा है उसमें 4 लोग हैं, तो आप 32 करोड़ को आप 4 से गुना कर दीजिए तो ये कितने लोगों को ये प्रभावित करेगा। हो सकता है उसमें सारे लोग वोटर्स नहीं हो, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश भी है और राजनीतिक, मुझे लगता है अच्छा इसका फल भी मिलेगा। लोग स्वे होते हैं सर चुनावों से पहले ऐसी देखिए ऐलान से। देखिए, ऐलान से ये डिपेंड करता है कि आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है।
जैसे अभी दोनों लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी की खासियत यही है, वो कहते भी हैं कि मैं किसी का शिलान्यास करता हूं तो उसका उद्घाटन भी मैं ही करूंगा, यानी कि हम डिलीवर करेंगे, हम टाइम बाउंड डिलीवर करेंगे। बहुत बड़ी आपने देखा प्रगति मैदान का पूरा, मुझे लिटियंस दिल्ली का आपको तस्वीर आपको पिछले 9 साल के अंदर पूरा उन्होंने बदल करके रख दिया। आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में कितने बड़े बदलाव हुए हैं, ये इसका आकलन किया जाना अभी शेष है, कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल। और यही बात वो यहाँ भी ला रहे हैं कि भाई ये कभी नहीं कहा जाता है कि रेवोल्यूशन इतना ना बड़ा हो कि वो आप ही को फिर निकल जाए। कई बार होता है कि हम आपने ज़्यादा कौर यदि आपने मुंह में डाल लिया तो हो सकता है कि आपकी अपनी मृत्यु हो जाए। तो इकोनॉमी से इतनी भी सब्सिडी नहीं जानी चाहिए कि आपका पूरा भट्टा चौपट बैठ जाए। इस चीज का नरेंद्र मोदी जरूर ध्यान रखते हैं। और इसमें भी वो आपको कैलकुलेटेड दिखाई बिल्कुल दे। बिल्कुल। नहीं, इसमें मैं एक छोटा सा आंकड़ा जोड़ दूं जिससे लोगों को समझ में आए। करीब 38-40 हजार करोड़ की सब्सिडी जाती थी और मोदी सरकार में वो सब्सिडी 500 करोड़ के नीचे की हो गई। और यहां एक और महत्वपूर्ण बात है कि सरकार ने कहा कि अगर आपकी आमदनी 10 लाख के ऊपर है तो सब्सिडी छोड़िए। इसी देश में जहां सब्सिडी के लिए मारामारी होती थी, नरेंद्र मोदी के आह्वान पर बहुत से लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी। बिल्कुल। तो ये भी एक बात है, जब आप डिलीवरी करने लगते हैं, जब लगता है कि सरकार हमें कुछ होगा तो देगी या जो उसके पास है उसका सही उपयोग कर रही, तो ये भी देखने को मिलता है। ये और सीधा जैसे हम बार बार आधी आबादी की बात कर रहे हैं, अब क्योंकि यहां भी चर्चा हुई कि ये गैस के दाम सीधे सीधे देश की गृहिणियों को, माताओं बहनों को प्रभावित करते हैं। तो इस तरीके से आप समझिए कि ये आधी आबादी को तो सीधे एड्रेस किया गया है इसकी तरफ से। इस फैसले से ये 200 रुपए सिलेंडर जो है वो सस्ता किया जा रहा है। आप मध्य प्रदेश के अंदर देखिए, वहां पर 450 का सिलेंडर, तो वहां भी सीधे जो है आधे आबादी को या आधे वोटर को जो है सीधे एड्रेस करने की कोशिश की गई है। अब वहां पर लाडली बहना योजना जो है वो चलाई जाती है, उसमें भी जो है सीधा महिलाओं के खातों में, बहनों के खातों में पैसा जो है वो डाला जाता है। इसके अलावा और आप जितनी केंद्र सरकार की योजनाएं देखेंगे, इसकी प्रधानमंत्री के द्वारा जो चलाई जा रही हैं, उसमें खास फोकस आपको महिलाओं पर दिखाई देगा। अगर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना है तो उसमें रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर होती है, ये उसमें सीधे सीधे दिया गया। ये प्रधानमंत्री ने बताया कि जो कर्ज जो है मुद्रा योजना के तहत जो दिए गए या स्वनिधि योजना के तहत दिए गए, उसमें आधे से ज्यादा जो है वो महिलाओं ने लिए हैं। तो ये चीजें आपको साफ साफ फोकस जो है वो प्रधानमंत्री का दिखा रही है। और उसमें आज का ये बड़ा फैसला, इसे हम बार बार कह रहे हैं, महिलाओं को सीधा प्रभावित करने वाला। देवेंद्र। और बिल्कुल सौरभ, और फिर से एक बार साफ कर दिया जाए कि ये कैबिनेट का फैसला नहीं था, इसलिए जो 3:30 बजे ब्रीफिंग होगी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के ब्रीफिंग में, उसमें इसके अनाउंसमेंट की संभावना लगभग नगण्य रहेगी, उसमें इंतजार ना करें। और शाम के बाद इसका समय शुरू होता है कब इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा। दूसरी चीज़ की, जैसा कि पहले मैं बता रहा था कि सबसे ज़्यादा इस बात की चिंता ये रहती है कि आप सेंसिटिविटी दिखा रहे हैं कि नहीं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन के अगर तरीके को देखें तो उसमें आपको हर लेवल पर ये देखने को मिलेगा। और शुरू से ही आप देखें 2014 में जब से वो दिल्ली आए हैं तो उनका हर एक फैसला जो कि प्रो पुअर हो सकता है, जो मैक्सिमम हो सकता है, वो ये करने की कोशिश करते हैं और समय समय पे उसकी झलक भी देखने को मिलती रहती है। हालांकि अब इन चीज़ों की जो कीमतें हैं वो सरकारी कंपनियां तय करती हैं और हम जानते हैं कि हर महीने के शुरू में, हर महीने की जो शुरुआत होती है उसमें इन कीमतों को तय किया जाता है और वो कीमतें पूरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर ही निर्भर करती हैं। उसको बोला भी जाता है IPP, यानी कि इंपोर्ट पैरिटी प्राइस, और उस आधार पर ये सारी कीमतें तय होती हैं। लेकिन उसमें जो रूम होता है उस रूम के आधार पर समय समय पर लोगों को राहत दी जाती है। पेट्रोल और डीजल के मामले में भी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से राहत दी गई। उसके बाद ये भी कहा गया था कि जो विपक्षी दलों शासित राज्य हैं वो राहत नहीं दे रहे हैं, उन्हें ये राहत देनी चाहिए लोगों को अपने टैक्सेस में कटौती करके। तो वो सारी चीज़ अपनी जगह पे, लेकिन ऐसे समय में जबकि महंगाई है, लोग उससे प्रभावित हैं, गैस सिलेंडर की कीमत अगर 1100 रुपये से ज़्यादा है तो लोगों की चिंता तो रहेगी ही। प्रधानमंत्री मोदी की भी वो चिंता थी और उस लिहाज से ये एक फैसला कर लिया गया जो हमारे टॉप सोर्सेज बता रहे हैं। बस इंतज़ार इस बात का है और समझा जा सकता है कि लोग भी कितने बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि कब इसका अनाउंसमेंट कर दिया जाए। सौरभ, नहीं, और ठीक है। और दूसरा, विपक्ष ने इसे एक बड़ा मुद्दा बना, सिलेंडर अपने आप में एक बड़ा विषय बन गया, क्योंकि बार बार खासकर कांग्रेस ने जिस तरीके से हर राज्य के अंदर सस्ता सिलेंडर कहना शुरू किया, कर्नाटक में किया, हिमाचल में इसकी बात की, अब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तीनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी इसका ऐलान कर रही है। तो उसको प्रीएम्प्ट भी एक तरीके से करने की कोशिश हमको समझी जानी चाहिए। अब ये जो वहां की जनता है वो देखेगी
कि हमको 200 रुपया हमारी पॉकेट में अभी से बचना शुरू हो गया तो हम उस तरफ देखें, या जो दूसरा कह रहा है कि हमको 500 रुपया बचेगा बाद में, उस पर देखें? देवेंद्र, लेकिन कोशिश तो है ये एक राजनीतिक प्रीएम्प्ट करने की। मैं इसमें बहुत ज़्यादा सौरभ इस बात को लेकर बहुत इसकी वकालत नहीं कर पाऊंगा इस तरह की, क्योंकि मैंने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो फैसले होते हैं वो एक अलग प्रक्रिया से फैसले होते हैं और अलग तरीके से फैसले होते हैं, उसमें पॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा योगदान नहीं होता है। हालांकि कोई भी फैसला अगर शासन लेगा तो उसका राजनीतिक असर तो होना ही है। मैंने आपको बताया कि पहले भी कीमतों में कटौती की गई है और समय समय पे कीमतों में कटौती की जाती रही है। कीमतें बढ़ती भी हैं, आप नहीं जानते कि अगले लोकसभा चुनाव से पहले कीमतें कैसे बढ़ जाएंगी, लेकिन हाँ, राज्यों में जो चुनाव होने हैं उन राज्यों के चुनाव में अपोजिशन द्वारा जो अटैक किया जाएगा उसको काउंटर करने के लिए एक बढ़िया हथियार बीजेपी नेताओं को जरूर मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और दूसरी चीज़ की बीजेपी भी सौरभ आपको याद होगा कि जब अपोजिशन में थी, हाँ, तो उसमें किस प्रकार का प्रोटेस्ट होता था, सिलेंडर ले लेके प्रोटेस्ट किया जाता था बीजेपी के द्वारा तब की सरकार के खिलाफ। वही काम आज के विपक्षी दल कर रहे हैं बीजेपी की सरकार के खिलाफ, क्योंकि ये सीधे सीधे आम जनता से जुड़ा हुआ मसला है, तो इस पर राजनीति होनी स्वाभाविक है। और कीमतों में इजाफा होगा तो राजनीति होगी ही, और अगर कीमतों में कटौती की जाएगी तो जो सत्ताधारी पक्ष है वो ज़्यादा बढ़ चढ़ के बताने की स्थिति में रह गए हैं कि हम लोग ज़्यादा सेंसिटिव हैं, हम लोगों को राहत देते हैं, उसका पॉलिटिकल फायदा तो मिलना ही है। और ऐसा नहीं है, ये देखिए सिलेंडर जो है, खास तौर पर जब चुनाव आता है तो कोई भी सरकार हो उसको पता रहता है कि मुझे ये मुद्दा कितना प्रभावित करने वाला है, लोगों के बीच ये कितना रेजोनेट कर रहा है। और सिलेंडर की कीमतें आज से नहीं, आज से 10 साल पीछे चली जाएगी। आप 2014 का चुनाव सोचिए, उससे पहले मनमोहन सिंह की सरकार थी, राहुल गांधी कार्यक्रम कर रहे थे यहीं दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम के अंदर, बड़ी मशहूर वो स्पीच AICC की मीटिंग है। देखिए, लेकिन इसका अधिवेशन में मनमोहन सिंह जी, इतने सिलेंडर में काम नहीं चलता है, सिलेंडर से काम नहीं चलेगा, इसको 12 सिलेंडर कीजिए। और उस समय वीरप्पा मोइली ने तब कहा था, जो आप कह रहे हैं कैबिनेट का फैसला नहीं है, देवेंद्र जी सही बात कह रहे हैं, क्योंकि ये कैबिनेट फैसला नहीं कर सकती, क्योंकि कैबिनेट के अंडर में है नहीं ना पेट्रोल प्रोडक्ट्स की प्राइसेस। तो ये CCPA का फैसला होगा। कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स जो होती है वो इस तरह के फैसले करती है कि सरकार को जिन चीज़ों पे सीधा दबाव नहीं है या सीधा निर्णय नहीं कर सकते, उस पर CCPA फैसला करती है कि हमें देश को कैसे आगे ले जाना है या कौन से नीतिगत निर्णय करना है। तो ये CCPA का फैसला होगा जब सरकार ने इस पर कोई बात तय की। लेकिन आपके 200 रुपए बचेंगे कि नहीं बचेंगे? सौरभ जी, हमारे तो हर्षवर्धन जी से बात कर रहे थे कि LPG है कि PNG है? PNG गैस है, तो PNG है। तो देखिए, तो यहाँ सौरभ जी, यहाँ बैठे सब PNG वाले हैं हम। सौरभ जी, लेकिन PNG के लिए अच्छी खुश बात होना है, चाहिए हर्षवर्धन जी को, वो पहले ही सस्ती है CNG की। PNG सस्ती जी। सौरभ जी देखिए, सिलेंडर एक बड़ा परसेप्शन देता था कि 1200 रुपये सिलेंडर है, 1300 रुपये सिलेंडर है। यदि 200 रुपये यदि सरकार कम कर देती है और यदि 32 करोड़ हमारे सिलेंडर अभी यूज करने वाले हैं, तो कोई मोटा मोटी जो रकम निकल करके आता है वो 6400 करोड़ रुपए के आसपास आता है, सब ये देने पर, कमी करने पर। भारत सरकार का जो बजट है वो, इसमें ये एक बहुत छोटी सी राशि है। इससे कुछ भारत सरकार पर बहुत, उसका जो राजस्व है उस पर, उसके गणित पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रतिकूल असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन इसका राजनीतिक परसेप्शन जो है ना, वो बहुत दूरगामी है जी। इसके असर बहुत दूरगामी होंगे। और खासकर जब नरेंद्र मोदी इसको पैकेजिंग करके और चुनाव में उतारेंगे तो उसके परिणाम बिल्कुल अलग होंगे। आप प्रधानमंत्री ही आपको लगता है पायलट करेंगे इसको? जो भी करे, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है इस समय कि कौन करेगा, ये रिस्क मैं नहीं ले सकता। इसको आप उतनी बड़ी घोषणा मानते हैं ना? हाँ, मैं घोषणा मैं तो कहता हूँ यदि 100 रुपये और भी कम कर जाते हैं तो आपके राजस्व पर कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ये पॉलिटिक्स आज की मजबूरी हो गई है, खास करके जब अरविंद केजरीवाल जैसे लोग हों जो डिलीवरी नहीं कर रहे हैं। देखिए, सरप्लस बजट वाला दिल्ली प्रदेश है, वहाँ आपको इतना फ्रीबीज देना पड़े आपके लिए डिफिकल्ट काम नहीं है। लेकिन यही फ्रीबीज यदि बिहार की सरकार दे दो, उसका पूरा बंटाधार हो जाएगा। कोई और बड़ा राज्य करने जाएगा, उसका पूरा बंटाधार हो जाएगा। यहाँ पर आपको GST कलेक्शन इतना आते हैं, पैसे आपको यहाँ पर इतना आते हैं कि ये काम आप अफोर्ड कर सकते हैं। पंजाब की सरकार यदि करना, MP राजस्थान छत्तीसगढ़ कर सकते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि उनके लिए भी मुश्किलें हैं, लेकिन राजनीति उसी ओर करवट ले ली है। अब इसके लिए यहाँ सभी कोई इस बात से सहमत है, क्योंकि आपके पास रास्ता नहीं, बचने का रास्ता वही है। वो आदमी उसी कॉर्नर की तरफ, वो अच्छा गणित नहीं, देश के लिए भला नहीं है ये कहा जा सकता है।
लेकिन वो राजनीति इतनी सकरी गली से लेकर के जा रहा है आपको कि इसके और प्रधानमंत्री बार बार आगाह करते हैं उस बात से। उन्होंने कहा कि दिवालिया हो जाएगा देश अगर सब लोग इसी पैटर्न पर चलने पड़े तो। लेकिन मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा इसको ज्यादा रीड कर रहे हैं। 200 से 300 रुपए या 250 रुपए या जो भी होगा, अभी देवेंद्र बता रहे थे, जो भी अंत में तय करेगी सरकार। मैं फिर से कह रहा हूं, इसका रूम सरकार के पास है, इसीलिए सरकार ये निर्णय ले रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार बैड इकोनॉमिक्स नहीं करती है, नहीं करेगी। और उसका एक उदाहरण नहीं है, चाहे आप कृषि कर्ज माफी से लेकर जितने भी आप देखें, जितना रूम होगा उतना देगी। मैंने ये भी एक दिन अभी चर्चा में मैं बता रहा था कि जब 80 करोड़ लोगों को राशन की बातें होती है, 20 करोड़ परिवारों को, तो बफर स्टॉक में हमारे पास है, हम इसलिए उसको दे सकते हैं। तो ये सरकार उससे ज्यादा नहीं देगी, ये वो वाला काम नहीं करेगी जो फ्रीबीज रेवड़ी की तरफ जाएगा। लेकिन अगर महंगाई है, सरकार के पास रूम है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि लोग कल्याण के फैसले ले, और अगर वो लेती दिख रही तो जनता प्रसन्न होती। चलिए, बहुत बड़ी खबर थी ये, जिसके बारे में हमने चर्चा की। इस आशंका की जरूरत नहीं कि 2024 के चुनावों से पहले ये वापस हो जाएगा। देवेंद्र जी, मुझे नहीं लगता। चलिए, पहले ऐलान तो होने दीजिए, वापसी की बात तो बाद में करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।